झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करने वाला है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव की तारीखों का आज ऐलान संभव है। यूपी उपचुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे ये घोषणा कर सकता है। इलेक्शन कमीशन दोनों राज्यों में नामांकन, नाम वापस लेने की तारीख के साथ ही पोलिंग और चुनाव परिणामों की तारीखों का पूरा शेड्यूल भी आज जारी कर सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। मेरे साथ दो सहयोगी मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ गए ब्यूरो चीफ झारखंड से, और साथ ही मनीषा जोशी मेरी संवाददाता महाराष्ट्र से जुड़ गई। सबसे पहले मनीषा, आपके पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में लंबे वक्त से इंतजार है चुनाव की तारीखों का, आज संभवतः घोषणा हो सकती है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? विस्तार दीजिए खबर को। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र चुनाव की बात करें तो जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है। जी हेलो जी बोलिए। आप सुन पाओ? जी जी मनीषा, आ रही है आपकी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। जी, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसे लेकर आज इलेक्शन कमीशन की पत्रकार परिषद है दिल्ली में 3:30 बजे। उसके बाद ही जो है महाराष्ट्र विधानसभा और इसके साथ ही झारखंड विधानसभा की जो डेट है वो सामने आएगी, तारीख सामने आएगी। और जैसे ही तारीख सामने आएगी उसके बाद से ही दोनों राज्यों में आचार संहिता लग जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात करें तो कुल 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, और झारखंड विधानसभा की बात करें तो 81 विधानसभा सीटों पर कुल मतदान होने वाला है। इसके साथ ही जो महाराष्ट्र का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, इसे लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। अब तक की यह जानकारी सामने आ रही है कि आज जो है वो निर्णय, वो डेट, वो तारीख चुनाव की वो सामने आ ही जाएगी। ठीक है मुकेश, आपके पास आ रहा हूं। आपके रिसोर्सेज क्या कह रहे हैं? झारखंड में भी इंतजार है, सूबा दहलीज पर खड़ा है, चुनावों की तारीखों के लिए आज ऐलान हो सकते हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी विकास, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज 3:30 बजे जो है वो आज आचार संहिता जो है पूरे झारखंड में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर जो गर्मा गर्मी का माहौल है वो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था। अब आज जो है इस पर मोहर लग जाएगी। हालांकि मैं बता दूं कि 26 सितंबर को जब चुनाव आयोग की टीम जब झारखंड दौरे पे आई थी, तभी उन्होंने साफ कह दिया था कि वो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों का चुनाव एक साथ कराएंगे। हालांकि झारखंड का जो विधानसभा का सत्र है वो 6 जनवरी तक है और महाराष्ट्र का उससे जल्दी है, लेकिन फिर भी आयोग ने कहा था कि दोनों के विधानसभा जो है वो साथ कराए जाएंगे, और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण है। तो इस समय साफ हो गया था। एक बात आयोग ने और कही थी झारखंड में कि जो राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने जो मंत्रणा की थी, उस मंत्रणा में बातें हुई थी कि 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं झारखंड में। अब देखने वाली बात होगी कि अब तक जो भी चुनाव हुए हैं वो 5 चरण में हुए हैं, चाहे वो लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो। 2024 का जो लोकसभा था वो भी जो है 5 चरणों पे झारखंड में किया गया था, और इससे पहले 2019 का विधानसभा भी 5 चरणों में हुआ था। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार आयोग जो है 2 चरणों में इसको चुनाव कराता है या 5 चरणों में। झारखंड की परिदृश्य की बात करेंगे तो यहाँ जो संथाल का क्षेत्र है, कोल्हान का क्षेत्र है, एक अर्बन क्षेत्र जिसको शहरी क्षेत्र बोलते हैं जी, ST SC के लिए भी आरक्षित सीटें हैं, जहां पर पिछले बार जो है वो हर उसको अलग चुनाव कराया गया। तब देखने वाली बात होगी कि क्या आयोग जो है इस बार 2 चरणों में ही झारखंड की चुनाव कराता है या हर बार की तरह ये 5 चरणों में बड़ा चुनाव कराया जाता है। देखना, लेकिन मुकेश, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, सूबे की जो जनता है वो कितनी एक्साइटेड नजर आ रही है? चूंकि अब आप लगातार फील्ड पर उतरेंगे, नब्ज टटोलेंगे मतदाताओं की, कितना एक्साइटमेंट उनमें नजर आता है? और पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से तैयारियों में अभी लगती नजर आ रही हैं, उनको कितना इंतजार है, वो भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल विकास, मैं अगर झारखंड के संदर्भ में यहाँ की राजनीतिक दलों को पहली बात करूं तो मैं बता दूं कि ये चुनाव आयोग का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज हो रहा है, लेकिन झारखंड में इसकी तैयारी कल ही देखने को मिली थी। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो या फिर जेएमएम जो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी जो उसकी सरकार चल रही है, सबकी तैयारी जो है कल चरम पर थी। कल बाकायदा कैबिनेट, हेमंत सोरेन ने कल कैबिनेट भी कर जो महिला सम्मान योजना, जो अभी कुछ दिन पहले महिला सम्मान योजना झारखंड सरकार ने शुरू किया था, जिसमें 1000 रुपए की राजनीति हो रही थी देने की, उसको कल 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2500 कर दिया गया है।
तो ये चुनाव के तारीखों के ऐलान होने से पहले आधी आबादी को साधने की तैयारी थी जेएमएम की। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी कल काफी देर तक चुनाव समिति की बैठक हुई। खुद कृषि केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा रांची मौजूद हैं अभी भी, और ये लगातार कल से चुनाव कैंपेन पर लगे हुए हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो, किस तरह से एक सामंजस्य बनाया जा सके। वही कांग्रेस। ठीक है मुकेश, लौट रहा हूं मैं आपके पास। मनीषा मेरी सहयोगी लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, मुंबई की सभी पॉलिटिकल खबरों पर नजर भी रख रही हैं। मनीषा, आप भी बताइए, इस बार महाराष्ट्र का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एमबीए वर्सेस महाविकास अघाड़ी और तीसरी तरफ थर्ड फ्रंट की जो एंट्री है वो भी हो गई है। जो दोनों दलों के नेता नाराज थे उन्होंने मिलकर थर्ड फ्रंट की जो ताल है वो भी ठोकी है। तो कितना दिलचस्प ये चुनाव होता नजर आएगा, और अगर हम खासकर आवाम की बात करें, वहां की जनता की बात करें, उसमें कितना एक्साइटमेंट आप देखती हैं मनीषा? आवाज आ रही है? जी आ रही है मनीषा, बोलिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है उसे लेकर जो महाराष्ट्र की जनता है वो बहुत ही एक्साइटेड है। इस साल का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी आने वाली है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि महायुति आने वाली है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है महायुति जो है उनका जो पलड़ा है वो बिल्कुल हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही महाविकास आघाड़ी का जो पलड़ा है वो काफी भारी होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस 2024 विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, और इसके साथ ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी है, चुनाव की तैयारियों में। और ये तो बात करें तो चुनाव के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में जो पार्टी से वो बात नहीं करना चाह रही है अब तक। बिल्कुल, चलिए लौट रहा हूं मनीषा आपके पास, और साथ ही मुकेश आपके पास आ रहा हूं। मैं सीट शेयरिंग पे थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में जो पार्टियां हैं वो भी मतलब त्रिकोणीय नजर आता है। इस बार तो मुझे लगता है इतनी पार्टियां हैं और बड़ा दिलचस्प झारखंड का चुनाव होने वाला है। किस तरह से पार्टियों को आप देखते हैं? क्या वहां अलायंस के साथ तमाम पार्टियां उतरेंगी या इंडिपेंडेंटली लड़ेंगी? कैसे देखते हैं पार्टीज के वहां समीकरणों को? जी बिल्कुल विकास, आज जो हरियाणा के जो चुनाव के नतीजे थे उसके बाद से झारखंड का चुनाव वाकई में काफी दिलचस्प हो गया है जी। जो खेमा है एनडीए का चाहे आईएनडीआई का, उन सभी में इसको लेकर काफी कौतूहल जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं बीजेपी की पहले बात करूं तो बीजेपी इस बार जो है वो सेफ साइड पर वो उतरी हुई है, और जो एनडीए गठबंधन जो सेंट्रल में जो इनके सहयोगी दल है उनके साथ ही झारखंड में सीट शेयरिंग कर रही है। जैसे जो बीजेपी है वो अभी अपना जो सहयोगी दल आसू है उससे 10 सीटों पर बातचीत की है। जदयू के साथ भी 2 सीट जो नीतीश कुमार की है उनसे 2 सीटों के साथ तालमेल बैठा है। वहीं जो पासवान जी की एलजेपी पार्टी है उनके लिए भी 1 सीटों का प्रावधान रखा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इसके अलावा जो अब कांग्रेस आईएनडीआई गठबंधन की बात है, यहाँ पर काफी खींचतान जो है पिछले कई दिनों से देखने को बन रहा है। अभी भी कांग्रेस और जेएमएम में सीट को लेकर कोई भी फॉर्मूला नहीं बन पाया है, क्योंकि जेएमएम जो है वो इस बार चाहती है कि वो बड़े भाई की भूमिका में हो और कांग्रेस छोटे भाई की भूमिका में हो, और कांग्रेस को ये नागुमार है, और ऐसे में इस पर टकराव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि जो छोटी पार्टी है उसकी भूमिका उतनी ज्यादा नहीं बनती, क्योंकि यहाँ जो है वो जेएमएम वर्सेस बीजेपी झारखंड में देखने को मिलेगा जी। तो बिल्कुल देखिए, 3:30 बजे के बाद आज से मुकेश आपका और मनीषा आप दोनों का ही काम ज्यादा बढ़ने वाला है, और हम भी बिल्कुल फुल एक्साइटमेंट के साथ आपके पास पहुंचेंगे। हर एक चुनाव की तमाम खबरों से आपको भी बाखबर कराएंगे और तमाम दर्शकों को भी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त